सोच के शुरू की सम्राट, बट करप्शन एग्जिस्ट फिर तो सार्थक जो लेखन से जुड़े हुए हैं, फिल्म का अहम हिस्सा है। मुख्य पात्र में हैं आयुष उपाध्याय। साउंड और म्यूजिक का जो जिम्मेदारी संभाली है वो है अमान खान, आप हमारे बीच में हैं। सिनेमाटोग्राफी सुधांशु ने ये जिम्मेदारी ली है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही एक्शन डायरेक्टर भी है, हमने काफ़ी सारा इसमें एक्शन इनपुट किया है। तो अब आपका समय है कि अब आप सवाल करें। हम लोग यहाँ पूरा कास्ट एंड क्रू मौजूद है। हर जंग में मेरे कदम आगे ही रहे, मगर इस जंग में जैसे मुझे ही जंग लग गई। जैसे एक हरे भरे पेड़ को दीमक कुचल खाती है, उसी तरह इस शहर को ड्रग माफिया खा रहे थे। समर, मैंने कहा बैकअप आ रहा है। इट विल ओनली टेक 15 to 20 मिनट्स। सर इतना टाइम नहीं है। शिट। तो ये है मिस्टर रंजीत राणा, इस गैंग के करता धरता, ऊपर तक पहचान और घूस खिलाने में माहिर। शायद यही वजह है कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। माल तो पहुंच गया था ना उन तक, फिर पार्टी ने पैसा क्यों नहीं पहुंचाया? जब तक एडवांस नहीं मिलेगा हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या बात है साहब, इसके खीर में जहर मिलाना है। ये है रॉकी और राका, राणा के लेफ्ट और राइट हैंड। गैंग का मोस्टली काम यही संभालते हैं। अरे जनाब, ऐसा माल पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। हम अपने मिशन के बहुत ही करीब थे। माफिया गैंग का पता, ड्रग्स का काम और उनका निशान। समर कभी गलत होता है क्या? समर, तुम हर चीज को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? तुम हर चीज को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जलेबी अगर मीठी हो तो मक्खियाँ तो बनाती है। मुझे राणा का पता चाहिए, उसकी मेन बेस का। वो कोई नहीं जानता, बस उसका खासा भी वही जा सकता है। वो अपना सारा धंधा वही सॉफ्ट करता है। लगता है राणा की सप्लाईज कुछ ज्यादा क्लियर है। हमारी डील काफी बड़ी होगी। मत जाना प्लीज, मुझे पता नहीं क्यों अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मैंने ये एफआई बहुत कुछ सोच के शुरू की थी समर, बट करप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड कैन डू एनीथिंग। अपना तो काम ही देश के लिए कुछ करना, और जब बात तेरी है फिर तो आई मिस यू। खामोशियां भरी हैं। This is an emergency. My cover is blown. कहाँ थे तुम जब मुझे सच में तुम्हारी जरूरत थी? वो शायद मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था। Maybe I'm not good enough. तुम समर हो जो कभी गिव अप नहीं कर सकता। यू आर अ फाइटर। टकराती ये ज़मीं है, आँखों में नमी है, अंदर के आंसुओं से अंगारे तू सजा, वो फिर चला, वो फिर चला, वो फिर चला, वो फिर चला। बचपन से ही जब मैं छोटा था, स्कूल में था, मैं चाहता था कि मंडला में फिल्म बने, मैं फिल्मों में काम करूं, लेकिन मंडला में होता नहीं है, तो मैं बाहर गया मुंबई में। लेकिन लॉकडाउन के वक्त जब मैं घर आया वापस और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहा, तो मुझे लगा कि मैं बना सकता हूँ और यहाँ पे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए सबका साथ लेकर और सबकी मदद से ये जिम्मा उठाया और इस फिल्म को बनाया। इस कुछ फिल्में दिल्ली में बना चुका हूँ और वो फिल्में हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा मंडला में इतने लंबे वक्त तक मैं रहूँगा। जी, पहली कठिनाई तो ये है कि जैसे बाहर जब मैं बनाता हूँ तो मेरे साथ हर कोई प्रोफेशनल होता है, सब सीखे हुए लोग होते हैं। जब मैं यहाँ पर था तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड या सीखा हुआ तो नहीं है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लोगों से बातचीत की, कौन क्या कर सकता है, फिर उनके साथ हमने रिहर्सल की, प्रैक्टिस की कि किसका हम कितना बेहतर आउटपुट ले सकते हैं, लोगों के टैलेंट का हम कितना अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। बाकी जिन्होंने थिएटर किया हुआ था, जैसे मधुरेश सर हैं और भी हैं, इमरोज सर हैं, जिन्होंने थिएटर किया हुआ था, जैसे सौरभ नंदा, संजू नंदा हैं, ये लोग अपना जिम करते हैं, मार्शल आर्ट करते हैं। तो हमने जो भी सबका बेस्ट वर्जन हो सकता है, हमने उसको आगे रखा
और उस तरह से हमने सबके टैलेंट को कंबाइन करके एक फिल्म